बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जब भी कभी ऐसा दिल खराश वाक़या पाकिस्तान में होता है, चाहे ज़ैनब का कत्ल हो या दीगर वाक़यात हों, लोगों का एक मुतालबा सामने आता है कि पब्लिक एग्जीक्यूशन की जाए, यानी सरेआम सज़ा दी जाए। कैपिटल पनिशमेंट जो एक सज़ा होती है किसी भी मुजरिम को जो हीनियस क्राइम करता है या संगीन जराइम करता है, उसको अगर लोगों के सामने सज़ा दी जाए तो उसे पब्लिक एग्जीक्यूशन या सरेआम सज़ा कहते हैं। अब ये सज़ा पाकिस्तान में नहीं दी जाती और दुनिया के कुछ ममालिक में आज भी दी जाती है और बहुत सारे ममालिक मगरिब में, यूरोप में इसको बंद कर दिया गया है। अमेरिका में बहुत पहले एक सज़ा दी गई थी, आखिरी सज़ा को भी बहुत सारे साल गुजर चुके हैं, तो अब दुनिया में इसकी गुंजाइश ख़त्म की जा चुकी है और इसके हवाले से बहस होती रहती है। इस्लाम में जो है वो सरेआम सज़ा का एक कॉन्सेप्ट है ताकि लोग उससे इबरत पकड़ें और आइंदा जुर्म ना करें। इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं, लेकिन मैं एक मिसाल आपके सामने रख देता हूँ। ये एक अखबार की कटिंग है और ये अखबार है 1981 का। उस दौर में एक बच्चा था पप्पू नाम का और उसके साथ ज़्यादती हुई थी, उसको कत्ल किया गया था। 10 साल का ये बच्चा था और 3 मुल्ज़िमान ने ये वारदात की थी। शेर आलम नाम का मेन मुल्ज़िम था और बाकी मुल्ज़िमान भी थे। तो जब इस बच्चे को कत्ल किया गया तो उसके बाद मुकदमा चला और फिर इसको जो सज़ा दी गई ज़ियाउल हक साहब के दौर में 1981 में, ये ज़ियाउल हक साहब का दौर था और हुकूमत ने फैसला किया कि इसको सरेआम फांसी दी जाएगी इन तीनों मुल्ज़िमान को। तो इन तीनों को सरेआम फांसी दी गई लाहौर में और सुबह सुबह इनको टांग दिया गया और मगरिब तक, यानी सूरज गुरूब होने तक ये तीनों वहाँ पे लटके रहे और लाखों लोगों ने, ख़वातीन ने, बच्चों ने, बड़ों ने आकर इनको देखा और इनसे इबरत पकड़ी। और उसके बाद अगले 10 साल तक, यानी ज़ियाउल हक साहब के इस दुनिया से जाने के 4 साल बाद तक भी इस तरह का कोई वाक़या बड़ा रिपोर्ट नहीं हुआ। और ये एक बहुत बड़ी कानून की कामयाबी होती है कि इतने लंबे अरसे तक लोगों के जहनों में वो सज़ा नक्श रहे और लोग इस किस्म का जुर्म ना करें। ये मैंने एक वाक़या आपको बताया। अब इस पे जो है वो 2 चीज़ें हो सकती हैं। जो मोटरवे के ऊपर रेप केस हुआ है और वहाँ डकैती भी हुई है, एक तो एक मुल्ज़िम का नाम सामने आ रहा है, अकबर अली, 27 साल इसकी उम्र है। ये सीरियल रेपिस्ट है और इससे पहले भी ये इस तरह की जनाबिल जबर की वारदातों के अंदर मुलव्वस रहा है और इसके ऊपर मुकदमात भी मौजूद हैं। 2013 में इसने एक घर में घुस के एक ख़ातून को और उनकी बेटी को, दोनों को ज़्यादती का निशाना बनाया था, उनको रेप किया था और इसके नमूने मौजूद थे पुलिस के पास। ये बासर था, पहले बच गया था, अब ये बाहर है। अब देखें ना, यहीं से सवाल पैदा होता है कि ये आदमी अगर पहले पकड़ा गया तो ये बच कैसे गया? अगर ये रिकॉर्ड याफ्ता है तो ये ज़िंदा क्यों है? उसके ज़िंदा होने के पीछे कुछ वजूहात हैं। वो वजूहात मैं आपको आज इस प्रोग्राम में बताता हूँ, इस केस को सामने रख के। 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो सरेआम फांसी दी जाए या फांसी छुपा के दी जाए। एक तो ये है कानून का रास्ता। दूसरा आसान रास्ता ये है कि मावराए अदालत कत्ल कर दिया जाए, यानी पुलिस को जब कंफर्म हो जाए कि ये बंदा मुजरिम है और मुद्दई उसको पहचान लें, खातून ये कहें कि हाँ यही वो आदमी है जिसने मेरे साथ ज़्यादती की थी, तो फिर उनको कत्ल कर दिया जाए किसी भी बहाने से और किसी को पता भी ना चले कि ये मावराए अदालत कत्ल हो गए हैं। मावराए अदालत कत्ल से ये होता है कि ये तो पता चल जाता है लोगों को कि पुलिस मार देती है, लेकिन पब्लिक पे वो इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन कम से कम इंसाफ हो जाता है। अब इसमें जो सरेआम फांसी का जो मामला है उसमें 2 मौक़िफ़ हैं। एक लोग ये कहते हैं कि ये गैर इंसानी मामला और इसका जराइम के कम होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इससे मुआशरे में नफ़रत जन्म लेती है और जुर्म से आपको नफ़रत करनी चाहिए, मुजरिम से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। और अगर सज़ा देनी है तो छुपा कर दें, सबके सामने किसी को एग्जीक्यूट ना करें, किसी को सज़ा ना दें, ताकि जो बदले का एक जज्बा पैदा होता है उसके रिश्तेदारों में या बाकी लोगों में वो ना हो और इस तरह बगावत के जज्बात जन्म लेते हैं। ये वो लोग कहते हैं जो ये बात करते हैं कि सरेआम सज़ा ना दी जाए, और साथ वो ये भी कहते हैं कि इसमें लोगों के अंदर मनफी जज्बात भड़क सकते हैं पब्लिकली एग्जीक्यूट करने से या सरेआम फांसी या सज़ा देने से। और क्योंकि ये जमहूरियतें इन मुल्कों में जहाँ से आवाज़ उठी है, तो जमहूरी लोग जो होते हैं उनको क्रिमिनल्स की ज़रूरत होती है, उनके पैसे की भी ज़रूरत होती है, उनकी ताकत की भी ज़रूरत होती है। जमहूरियत का सिस्टम ऐसे ही चलता है पूरी दुनिया में।
तो फिर वो जो क्रिमिनल लोग हैं वो अपनी मर्जी की बातें भी इनसे करवाते हैं। तो उसमें एक बात ये है कि पब्लिकली हमें सज़ा ना दी जाए, क्योंकि अगर पब्लिकली आप सज़ा देंगे तो लोग हमारे साथ आके जुड़ना बंद कर देंगे, जराइम में शामिल होना बंद कर देंगे, तो हमारी कमाई ख़त्म हो जाएगी। तो ये ऐसा लगता है कि सारा आर्गूमेंट क्रिमिनल्स को सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है। अब आ जाएं वो आर्गूमेंट जो लोग कहते हैं कि सरेआम फांसी की सज़ा देनी चाहिए, जो इस्लाम में भी है कि आप पब्लिकली एग्जीक्यूट करें, लोग देखें उस सज़ा को। यानी इस्लाम में तो इतना सख्त था कि कोड़े मारे जाते हैं, लोग आकर देखते हैं, संसार कर दिया जाता है, लोग आकर देखते हैं, सरेआम सज़ाए मौत दी जाती है, लोग आकर देखते हैं, चोर का हाथ काटा जाता है, लोग खड़े हुए देख रहे होते हैं, ताकि लोग इबरत पकड़ें और दोबारा ना किसी का हाथ काटना पड़े, ना किसी की गर्दन काटनी पड़े, ना किसी और को सज़ा देनी पड़े, और ना किसी को कोड़े मारने पड़े, लोग डर जाएं। अब वो ये कहते हैं इससे लोग तौबा करते हैं, उनमें खौफ पैदा होता है, रियासत की रिट कायम हो जाती है, आम लोगों को एतमाद पैदा होता है कि अगर मेरे साथ कोई ऐसा करेगा तो फिर उसके साथ ऐसा होगा। ये लोगों में कॉन्फिडेंस आता है, और जब लाखों लोग उसको देखते हैं तो फिर वो अपनी आने वाली नस्लों को भी मना करते हैं कि ये जुर्म ना करना वरना ऐसे होगा तुम्हारे साथ। तो ये है एक सरेआम सज़ा देने का मामला, जिस पे दो राय है, दोनों मैंने आपके सामने रख दी हैं कि एक तरह के लोग कहते हैं कि नहीं देनी चाहिए, लेकिन अक्सरियत पाकिस्तान में ये कहती है कि देनी चाहिए। इसके ऊपर मैं सोशल मीडिया पे एक सर्वे भी करवाने लगा हूँ, मेरे ट्विटर पे जाके आप वोट कर सकते हैं ताकि हमें पता चले। और यहाँ पे इस प्रोग्राम के नीचे, इस वीलॉग के नीचे आप मैसेजेस करके बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो में बताऊँगा कि कितने लोगों ने मुझे कहा कि आप सरेआम सज़ा दें और कितने लोगों ने कहा कि आप छुपा कर सज़ा दें और सरेआम सज़ा नहीं देनी चाहिए। अब आ जाए, एक और चीज़ होती है कि अदालत के ज़रिए से सज़ा। पाकिस्तान में ये इंतहाई मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि यहाँ का अदालती निज़ाम ऐसा है, एक तो केसेस बहुत लंबे चलते हैं और बहुत कम्प्लेक्स अदालती सिस्टम है, और इधर जो है वो बारी बहुत देर के बाद आती है, पेशियाँ देर देर से लगती हैं। तो जिन लोगों का बेचारे मुद्दई होते हैं, जिनके साथ ज़्यादती हुई होती है, जो उस जुल्म से और उस कर्ब से गुजरे होते हैं, वो बेचारे बड़ा लंबा अरसा अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं। पुलिस भी अदालतों के चक्कर लगाती रहती है, मुलजिम को भी बार बार अदालतों में लाया जाता है। तो सालों के ऊपर मुकदमात यहाँ पे चलते हैं। गो के फौजदारी मुकदमात के फैसले इतने लंबे नहीं जाते, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये बहुत लंबे चले जाते हैं, और फांसी होते होते कई साल गुजर जाते हैं ऐसे मुलजिमान को। और बीच में ऐसा वक्त भी है कि जब पाकिस्तान में फांसी देना बंद कर दिया गया था। हालांकि यूरोपीय यूनियन को उस पर कोई एतराज़ नहीं है, उसके ऊपर कुछ खबरें मौजूद हैं, वो अगर कभी मौका हुआ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर कोई चैलेंज करेगा तो मैं बता दूंगा कि यूरोपीय यूनियन को ऐसे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है कि आप मुजरिमों को सज़ाएँ देना बंद कर दें या आप उनको एग्जीक्यूट करना बंद कर दें, आप फांसी देना बंद कर दें। आप दे सकते हैं सज़ा, सज़ाए मौत जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है, आप दे सकते हैं। अच्छा, अदालत के ज़रिए से सज़ा में एक तो अदालती निज़ाम उसकी सबसे बड़ी रुकावट है। पुलिस की कमज़ोर इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, यानी पुलिस साबित नहीं कर सकती जुर्म को, फोरेंसिक का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, क्राइम सीन को प्रॉपर प्रिजर्व नहीं किया जाता, शवाहिद सही तरह से इकट्ठे नहीं किए जाते, साइंटिफिक बुनियादों पे इन्वेस्टिगेटर्स आपके ट्रेंड ही नहीं है, या तफ्तीश करने वालों को तफ्तीश करने का इतना पता ही नहीं है कि वो प्रॉपर सही सबूतों के साथ अदालत में हर चीज़ रख दें और मुलजिम ना बच सके। ऐसा उनके पास कुछ होता नहीं है। और अगर होता है, जैसे वो एक वीडियो थी बलूचिस्तान में, एक बासर आदमी ने पुलिस वाले को गाड़ी के नीचे कुचल दिया और वो बाइज्जत बरी हो गया, तमाम दुनिया ने देखा, सारे सबूत मौजूद थे, अदालत ने छोड़ दिया। तो अदालत के अंदर इस किस्म की अनहोनियाँ होती हैं, ऐसी नाइंसाफ़ियाँ वहाँ पे हो जाती हैं कि एक तो अदालती सिस्टम, दूसरा आपकी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इंतहाई नाकस और नकम्मी है। तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन की मौजूदगी में मुजरिम अक्सर बच जाते हैं, उनको सज़ा नहीं होती, जैसे कि ये मुजरिम पहले बच गया था। मैं अकबर अली की बात कर रहा हूँ, एक खातून से और उनकी बेटी से इसने एक साथ ज़्यादती की थी। ये कितना बड़ा जुल्म है, और वो कैसी कर्ब में ज़िंदगी गुजार रही होगी, और ये बंदा बाहर फिर रहा है हैवान, और उसके बाद लगातार ज़्यादतियाँ कर रहा है। और अभी मोटरवे के ऊपर एक और इसने इंसानियत सोज वाक़या किया कि एक खातून को उसके बच्चों के सामने इसने रेप किया, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो ये हमारे पूरे के पूरे कानूनी निज़ाम के मुंह के ऊपर एक तमाचा मारा है इस आदमी ने दोबारा जुर्म करके, और हम उसकी गूंज महसूस कर सकते हैं। कानों के पर्दे फट जाने चाहिए इस चपेट के बाद, और हमें अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। एक तो वकला, वहाँ पे अदालत में इस तरह के लोगों के वकला भी होते हैं, ये बासर होते हैं, इनके पास पैसे होते हैं, ये डकैतियाँ भी करता है, इसके आगे पीछे भी इस तरह के लोग हैं, इसके कनेक्शंस भी ऐसे हैं, ये क्रिमिनल किस्म के लोगों से इसके ताल्लुकात हैं। ये मुद्दइयों को जाके डराते हैं, उन्हें कहते हैं कि अपना केस वापस लो, ख़बरदार हमें पहचाना तो,
वो बेचारे इनसिक्योर फील करते हैं, वो गवाह अपने गवाहियां देना छोड़ जाते हैं, सबूत मिटना शुरू हो जाते हैं, मुद्दई डर के बैठ जाते हैं। वो कहते हैं जान तो बच गई है, ये जुल्म तो चलो हम सह लेंगे, ये तो जान से मार देगा। तो इस तरह ये लोग पूरे सिस्टम का फ़ायदा उठाते हैं और पुलिस किसी को तहफ़्फ़ुज़ दे नहीं सकती। जिस खातून के साथ ये ज़्यादती हुई होती है या जिस बच्चे के साथ ये ज़्यादती हुई होती है, रेप तो उस वक्त होता है जब वो जुर्म किया जाता है, और दूसरा रेप उसका हर रोज़ अदालत में और इन्वेस्टिगेशन में और पुलिस के सामने होता है। क्यों? क्योंकि उससे ऐसे ऐसे सवालात पूछे जाते हैं जो पुलिस वाले पूछते हैं, जैसे ये सीसीपीओ ने सवालात उठाए, और बहुत सारे सवालात उठाए जा सकते हैं। कौन थे, कैसे कर रहे थे, मैं बोलना नहीं चाहता, बड़ी घटिया और घिनौने किस्म के सवालात करते हैं। एक खातून ने कहा था एक मुकदमे में, मुझे एक सहाफ़ी ने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक मरतबा रेप मुजरिम ने किया था और रोज़ मेरा रेप होता है, मैं जहाँ कहीं इन्वेस्टिगेशन में जाती हूँ, मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दें आप। और ये खातून भी पुलिस को कह रही थी कि मुझे आप गोली मार दें। जब पुलिस ने कहा कि आपको गोली नहीं मार सकते, तो इसने कहा फिर आप, मैं कोई मुकदमा नहीं करवाना, मुझे जाने दें आप यहाँ से, मेरी इज्जत जो रह गई है वो बच जाए, मुझे छोड़ दें आप यहाँ से, वरना मेरा इश्तिहार लग जाएगा पाकिस्तान में। तो ये यहाँ पे ये माइंड सेट है, और इज्जत के ऊपर ऐसा हरफ आता है, यानी जो वकला हैं मुल्ज़िम के, वो ऐसे ऐसे सवालात उठाते हैं अदालत के अंदर, पुलिस वाले ऐसे ऐसे सवालात उठाते हैं, और वो जो इज्जत बच जाती है किसी की थोड़ी बहुत, वो भी तार तार हो जाती है इस सारे कानूनी प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है ऐसे मुद्दई को जिसके साथ ये जुल्म हुआ हो, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो अदालत के ज़रिए से सज़ा दिलाना बहुत मुश्किल है। अगर हो सकता तो वो जो गाड़ी से मार के गया था पुलिस वाले को, उसको भी सज़ा हो जाती। हो सकता तो ये जो अभी दोबारा रेप कर रहा है, इसको पहले ही सज़ा हो जाती। कई ऐसे कातिल मैंने जाके पुलिस के सामने उनके इंटरव्यूज़ किए और मैं उनको मिला हूँ, जो सीरियल कातिल हैं, जो सीरियल डकैतियाँ करते हैं, लेकिन वो बार बार छूट जाते हैं। वजह यह है कि आपकी नाकस इन्वेस्टिगेशन और अदालती निज़ाम, और फिर गवाह को तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं है, मुद्दई को तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं है, तो यही होता है फिर। अच्छा, अब आ जाए मावराए अदालत कत्ल, जो सबसे आसान तरीका है, जो यहाँ पाकिस्तान में अडॉप्ट किया जाता है। पुलिस वाले शोर शाट हो जाते हैं, मुल्ज़िम लेकर जाते हैं मुद्दई के पास, उनको दिखाते हैं खातून को या बच्चे को, ये था, वो कहते हैं जी यही था। उसके बाद उसको एक सुनसान जगह पर ले जाके गोली मार के उसको फेंक देते हैं, और बाद में ये बताते हैं एक पुलिस मुकाबला हुआ था, हमने इसको मार दिया है। इसके दो फ़ायदे तो होते हैं, एक तो आपको लंबे चौड़े अदालती सिस्टम से बच जाते हैं आप, आपका टाइम ज़ाया नहीं होता। नंबर 3, आपको बहुत लंबे मुकदमे नहीं लड़ने पड़ते। नंबर 4, वो कानूनी गुंजाइशों का फ़ायदा उठा के अपने बचने की कोशिश नहीं करता। नंबर 4, वो जो मुद्दई हैं उनको, नंबर 5, मुद्दई जो हैं उनको भी ये फ़ायदा हो जाता है कि उनका दिल ठंडा हो जाता है कि हमारे साथ जिसने जुल्म किया था वो जहन्नम वासिल हो गया, और पुलिस का काम भी आसान हो जाता है। लेकिन इसकी कुछ खामियां हैं, यानी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पुलिस बड़ा अच्छा काम कर सकती है, पुलिस वहाँ काम करना छोड़ देती है। पुलिस ये सोचती है आसान तरीका है, मारो इसको, हम क्यों सबूत इकट्ठे करें। तो पुलिस हट दरम हो जाती है, वो अच्छे खासे केसेस को इन्वेस्टिगेट करने की बजाय बंदे मारने की तरफ चली जाती है, और फिर जहां 4 गुनाहगारों को वो मारती है वहां 4 बेगुनाहों को भी मार देती है, अपना स्कोर सेटल करने के लिए। यानी अगर कोई किसी का दुश्मन है और वो कहे पुलिस वालों को कि आप मेरे दुश्मन को मार दें फलां मुकदमे में फंसा के, मैं आपको इतना सारा पैसा दूंगा, तो पुलिस यहां पे ये करती रही है। तो इसका फ़ायदा पुलिस गलत उठाती है। हालांकि मावराए अदालत कत्ल करने से मामला फटाफट निमट जाता है, और ये होता रहा पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ साहब का ये स्टाइल था। बहुत सारे पुलिस वाले यहाँ पे, नवीद सईद, उमर विर्ग, और ये आबिद बॉक्सर, और ये करामत भट्टी, और बेशुमार ये मशहूर रहे हैं इस किस्म के मुकाबले करने में, और ये यही काम करते रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो है वो बाद औक़ात मुजरिमों के साथ साथ ये बेगुनाहों को भी मार देते हैं और मार के उनका पैसा ले लेते हैं, तो इस वजह से ये तरीका जो है इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन बेहतरीन हो, आपका अदालती निज़ाम बेहतरीन हो, आपके मुद्दई को और गवाह को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और ये रियासत की जिम्मेदारी है। अदालतें जल्दी जल्दी सज़ा दें। जो मुत्तहिदा उलमा बोर्ड ने बात की है वो सबसे अच्छी है। ताहिर अशरफी साहब और उनके जो दीगर उलमा हैं उन्होंने बयान जारी किया है कि जी आप इनको दिनों के अंदर सज़ा दें, बल्कि घंटों के अंदर दें। इनको सजा दी जाए निचली कोर्ट से, उसके बाद हाई कोर्ट में चंद घंटों के अंदर इसकी अपील हो, सुप्रीम कोर्ट में चंद घंटों के अंदर अपील हो, और अगले 3 घंटे में सदर पाकिस्तान फैसला करें, 5-6 दिनों के अंदर अंदर फांसी चढ़ाएं इसको, और पब्लिकली एग्जीक्यूट करें, सरेआम फांसी चढ़ाएं आप, ताकि लोग डर जाएं और आइंदा ऐसा ना कर सकें। तो अगर हमें इन जराइम को रोकना है तो हमें वैसे सोचना पड़ेगा जैसा एक दिन ज़ियाउल हक ने सोचा था। मैं कोई ज़ियाउल हक साहब का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बहुत सारी खराबियाँ होंगी उनमें, लेकिन उनके इस एक कदम ने अगले 10 साल तक
ऐसा केस नहीं होने दिया था। तो हमें माजी से सबक सीखना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।